हेलो फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे हैं टिश्यूज़, ठीक है। और टिश्यूज़ में हमने फिलहाल देखा कि किस प्रकार जो प्लांट्स होते हैं उनके टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं, ठीक है। तो एनिमल्स भी सेल से बने हुए हैं, तो एनिमल्स में भी टिश्यूज़ होते होंगे। क्यों? क्योंकि टिश्यूज़ जो है वो सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू किन किन प्रकार के होते हैं वह हम देखने वाले हैं, ठीक है। Animal tissue, depending upon their function, there are of 4 types, ठीक है। 4 types के होते हैं। Epithelial tissue, एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं उनका काम होता है कवरिंग का। जितने भी ऑर्गन्स है बॉडी में उनको सबको कवर करने का काम इंटरनली और एक्सटर्नली एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है, ठीक है। यह एपिथेलियल टिश्यू इस प्रकार क्या करता है, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। द सेकेंड कम्स मस्क्यूलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल इन फंक्शन होते हैं, ठीक है। दे कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिट्रैक्ट, ठीक है। यह जो उनकी खास बात है, यह जो उनका फीचर है, इसकी वजह से दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी ऑर्गन, ठीक है। डिफरेंट बॉडी ऑर्गन और जो हमारे लिम्स है, हम मूव कर सकते हैं, हम वॉक कर सकते हैं, यह सभी हो पाता है जस्ट बिकॉज ऑफ मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। देन कम्स कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है कनेक्ट करने का, इसलिए उन्हें कहा गया है कनेक्टिव टिश्यू। ये टिश्यू जो होते हैं इनका मेन फंक्शन होता है बाइंड करना, बॉडी में जो ऑर्गन्स है उन्हें बाइंड करके रखना, ठीक है। साथ ही ट्रांसपोर्टिव फंक्शन होता है। क्यों? क्योंकि इस कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड भी आता है, ब्लड जो कि कनेक्टिव टिश्यू है, यस। तो उसका क्या फंक्शन होता है, ट्रांसपोर्टेशन का। तो कनेक्टिव टिश्यू बॉडी ऑर्गन्स को बाइंड करके रखते हैं और ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ठीक है। And then comes nervous tissue. नर्वस टिश्यूज जो होते हैं वो कंडक्टिव नेचर के होते हैं, ठीक है। और इसलिए नर्व इम्पल्सेस जो है उसमें कंडक्ट होती है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, और इस प्रकार इन दिस वे जो इंफॉर्मेशन जो है वह पहुंचाई जाती है। सिग्नल्स जो है, ऑर्डर्स जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते हैं, और इस प्रकार नर्वस टिश्यू की वजह से बहुत सारे फंक्शंस जो है वो हमारी बॉडी में हो पाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार दीज आर द 4 टाइप ऑफ टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, ठीक। तो सबसे पहले जो टिश्यू हम पढ़ने वाले हैं वह है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनका क्या काम होता है, कवरिंग का। तो सबसे पहले पोजीशन, इनकी पोजीशन क्या होती है। तो जो भी एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वह क्या करते हैं, दे कवर ऑफ ऑर्गन, इसलिए ऑर्गन्स की एक्सटर्नल कवरिंग एंड ऑल्सो इंटरनली यह टिश्यू पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी स्किन है वह एक एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। वह हमारी बॉडी को कवर कर रही है। साथ ही, ठीक है, देखा जाए तो जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है जिसमें कि क्या क्या ऑर्गन्स आते हैं, जैसे ओरल कैविटी आता है, फिर ईसोफेगस आता है, फिर स्टमक आता है, डिओडिनम आता है, इंटेस्टाइन आता है। तो यह जो कैविटी है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, उसकी जो इंटरनल लाइनिंग है वह भी एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा होती है। इसके साथ ही दूसरे जो ऑर्गन हैं, ठीक है, जैसे कि हार्ट हुआ, जैसे कि लंग्स हुआ, जैसे कि किडनीज हुई, जैसे कि दूसरे कोई सा भी ऑर्गन है, उनकी आउटर कवरिंग और साथ ही जो हॉलो कैविटीज हैं उनकी इंटरनल कवरिंग। हॉलो कैविटीज जैसे कि हार्ट, वो एक हॉलो कैविटी है, ठीक है। जैसे कि ब्लड वेसल्स, वो जो है वो एक ट्यूब्स हैं, तो उनकी इंटरनल लाइनिंग भी किससे बनी होगी, इंटरनल लाइनिंग हमारी एपिथेलियल टिश्यूज से, ठीक है। तो इनकी पोजीशन जो है वो यूजुअली एक्सटर्नल टू ऑर्गन्स एंड ऑल्सो इंटरनल टू द हॉलो ऑर्गन्स और कैविटीज, ठीक है। इस प्रकार इनकी पोजीशन होती है। तो फिर देखते हैं स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है।
एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वह सिंगल लैमिनार हो सकते हैं, दैट मीन्स सिंगल लेयर, और मल्टीपल लेयर हो सकती है इनकी। लेयर्स में होते हैं, ठीक है, जो सेल्स हैं वो लेयर में अरेंज होती हैं और इस प्रकार सिंगल लेयर हो सकती है या फिर मल्टीपल लेयर हो सकती हैं। यह जो लेयर होती है इसमें सेल्स दे आर अरेंज वेरी कॉम्पैक्टली, बहुत पास पास अरेंज रहती हैं, इसलिए उनके बीच में जो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस है बहुत नील होता है, न के बराबर होता है, और इसीलिए उसमें जो फ्लूइड है वो नहीं होगा और उस फ्लूइड को कहते हैं मैट्रिक्स। इसलिए नो इंटरसेल्यूलर स्पेस एंड नो मैट्रिक्स, उसमें कोई मैट्रिक्स नहीं होता। मैट्रिक्स किसे कहते हैं? इंटरसेल्यूलर स्पेस में जो फ्लूइड रहता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो चूंकि ये जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं इसमें सेल्स बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, इसलिए देयर इज नो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस एंड देयर इज नो मैट्रिक्स, ठीक है। साथ ही दे आर नॉन वेस्क्यूलर, ठीक है, नॉन वेस्क्यूलर होती हैं, दैट मीन्स इनके अंदर जो है इन टिश्यूज में जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, वो डायरेक्ट सप्लाई नहीं करती, ठीक है। जो इनके नियर बाय फ्लूइड रहता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, उसी के द्वारा यह न्यूट्रिशन और गैसेस को एक्सचेंज करती हैं, लेकिन इन टिश्यूज में डायरेक्टली कोई ब्लड वेसल्स की सप्लाई नहीं होती, ठीक है। ब्लड वेसल्स की सप्लाई क्यों जरूरी है? ब्लड वेसल्स जो है न्यूट्रिशन और गैसेस एक्सचेंज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और चूंकि ये जो टिश्यूज होते हैं ये नॉन वेस्क्यूलर होते हैं, इसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, इसलिए नियर बाय एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो है, जो भी नियर बाय फ्लूइड रहता है बॉडी में, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, उनके द्वारा जो है यह एक्सचेंज करती है न्यूट्रिशन और गैसेस का। साथ ही इनकी एक और खास बात है, वह है रीजेनरेशन, ठीक है। दे कैन रीजनरेट लाइफ लॉन्ग। इन सेल्स में रीजनरेशन की पावर बहुत अच्छी होती है और इसलिए लाइफ टाइम ये जो है रीजनरेट होती है। जैसा कि हमें पता है स्किन्स पे है जो है हमारी डेड सेल्स होती है, वह क्यों होती है? क्योंकि जो अपर लेयर है वह डेड होके जो है फॉल ऑफ होती रहती है। इस प्रकार हमारी स्किन्स भी जो है वह लाइफ टाइम रीजनरेट होती है, ठीक है। तो दे रीजनरेट लाइफ टाइम, ठीक है। तो लाइफ टाइम के लिए ये रीजनरेट हो सकती है, ठीक है। साथ ही इनके स्ट्रक्चर में एक और खास बात है कि यह जो सिंगल या मल्टीपल लेयर रहती है, इट रेस्ट ऑन अ फाइब्रस लेयर जिसे कि कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो कि किससे फॉर्म होता है? जो कि फाइबर्स से फॉर्म होता है, और यह फाइब्रस लेयर जो है उस पर इस एपिथेलियल टिश्यूज की लाइन जो है, लेयर जो है वह रहती है, ठीक है। तो इसका यूजुअल स्ट्रक्चर जो है वो किस प्रकार का होगा? इस प्रकार से, और एक लेयर जो है वो इस प्रकार होगी, बेसमेंट लेयर जिसे कहा जाएगा, ठीक है। तो यह जो है बेसिक स्ट्रक्चर एपिथेलियल टिश्यू का होगा, ठीक। तो हमने देखा स्ट्रक्चर उसका क्या है, उसके खास फीचर्स क्या हैं, ठीक है। ठीक, अब हम देखेंगे, okay, now we will see what are the different types of epithelial tissue. Yes, तो epithelial tissues भी जो हैं वह depending upon the layer, ठीक है, लेयर पे आधारित जो है इनके दो डिवीजन हैं, एक है सिंपल टिश्यू और एक है कंपाउंड टिश्यू, ठीक है। सिंपल टिश्यूज जो होते हैं उनमें सिंगल लेयर होती है, किसकी? सेल्स की, तो यूनिलैमिनर होते हैं, और कंपाउंड टिश्यूज जो होते हैं उसमें सेल्स की मल्टीपल लेयर होती है, इसलिए उसे मल्टी लैमिनर कहते हैं, ठीक है। तो दीज आर टू टाइप्स, सिंपल एंड कंपाउंड। फर्स्ट वी विल सी सिंपल टिश्यू, ठीक है। तो सिंपल टिश्यू में क्या है?
सिंगल लैमिना है, और कंपाउंड टिश्यूज जो है उसमें क्या है, उसमें मल्टीपल लेयर है। ठीक है, सबसे पहले सिंपल टिश्यूज जो है, सिंपल टिश्यूज में भी उनका क्या स्ट्रक्चर है उस पे आधारित जो है यह डिफरेंट टाइप की है। इनके टाइप्स क्या है, डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर। किसके टाइप्स देख रहे हैं हम, सिंपल टिश्यूज के। सबसे पहला टाइप है स्क्वामोस एपिथेलियम। स्क्वामोस एपिथेलियल में जो सेल्स हैं वो पॉलीगोनल टाइप के स्ट्रक्चर होता है, और दे आर अरेंज्ड लाइक टाइल्स। टाइल्स जिस प्रकार से अरेंज होती हैं उस प्रकार से यह अरेंज होती हैं। दे आर फ्लैट सेल्स अरेंज्ड लाइक टाइल्स। ठीक है, तो यह जो स्क्वामोस एपिथेलियम होती है यह किस प्रकार से अरेंज होती है, टाइल्स लाइक। स्क्वामोस एपिथेलियम बॉडी में कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसका एक डायग्राम यदि हम बना के देखें तो किस प्रकार से होगा। जैसा कि हमने देखा पॉलीगोनल है, इस प्रकार से यह अरेंज होंगे, कॉम्पैक्टली अरेंज है, हमें पता है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो इस प्रकार से ठीक है पॉलीगोनल होंगी, और इस प्रकार से यह जो है सेल्स रहेंगी। ठीक ठीक है, तो यह है सबसे पहला स्क्वामोस एपिथेलियम। ठीक है, किस प्रकार से पॉलीगोनल रहता है शेप, फ्लैट सेल्स होती हैं, और दे आर अरेंज लाइक टाइल्स। जिस प्रकार से टाइल्स अरेंज होती हैं उस प्रकार से यह फिक्स्ड रहती हैं, तो इसे कहते हैं स्क्वामोस एपिथेलियम। अभी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो स्क्वामोस एपिथेलियम जो है यह पाई जाती है एल्वियोलाइज में। ठीक है, एल्वियोलाइज में, किडनी में ग्लोमेरुलस में पाई जाती है। ठीक है, एल्वियोलाइज क्या होते हैं, लंग्स में हमें पता है कि किस प्रकार का स्ट्रक्चर रहता है। लंग्स में इस प्रकार से ट्रेकिया होती है, वह डिवाइड होती है दो पार्ट में, एक राइट लंग में जाती है, एक लेफ्ट लंग में, फिर इसका फिर से डिवीजन होता है, एंड देन इसका फिर से डिवीजन होता है, और ये सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रांचेस बनाती हैं, एंड देन इनके जो टर्मिनल एंड्स होते हैं उसमें ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से, और इस ग्रैप लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, यह जो एल्वियोलाई होते हैं लंग्स में, ये बेसिक यूनिट होते हैं लंग्स की फंक्शन की, क्योंकि यहाँ पर ही गैस का एक्सचेंज होता है। इन एल्वियोलाई की जो इंटरनल लेयर होती है वह फॉर्म होती है स्क्वामोस एपिथेलियम से। ठीक है, तो यह स्क्वामोस एपिथेलियम में पाया जाता है। किडनी में, किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में सबसे पहले इस प्रकार से ग्लोमेरुलस पाया जाता है। ठीक है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसमें से फिल्टर होता है ब्लड, और फिर फिल्टर होके जो वाटर और वेस्ट है, ठीक है, इस प्रकार से इसमें वेसल्स होती हैं। इस प्रकार से वेसल्स होती हैं। ठीक है, और इस प्रकार से वेसल्स यहां जाती हैं। ठीक है, तो इस ग्लोमेरुलस में जो कि नेफ्रॉन में रहता है उसमें क्या होता है, इंटरनल लेयर जो है वह किसकी है, स्क्वामोस एपिथेलियम की। ठीक है, तो इस प्रकार से यह जानना जरूरी है कि कहाँ पाई जाती है, सो दैट हमें हाइपोथेटिकल न लगे कि स्क्वामोस एपिथेलियम, ठीक है हमने याद कर लिया ऐसा ऐसा होता है, लेकिन इफ यू नो कि कहाँ कहाँ पाई जाती है तो यू विल हैव अ बेटर आइडिया। ठीक है, तो एल्वियोलाई में और ग्लोमेरुलस में यह स्क्वामोस एपिथेलियम पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद yes, and also in endothelium of blood vessels। एंडोथीलियम क्या होती है बताती हूं मैं। जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स, उनमें, ठीक है, इस प्रकार से जो है मान लीजिए हमारी ब्लड वेसल्स है, इसका यदि आप ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके देखेंगे तो इस प्रकार से दिखेगी। इसमें 3 लेयर पाई जाती हैं। तो जो सबसे अंदर की लेयर होती है,
ठीक है, वो जो है स्क्वामोस एपिथेलियम से बनती है। ठीक है, तो उस अंदर की जो सबसे अंदर की लेयर होती है एपिथेलियम, उसको कहते हैं एंडोथेलियम। यह एंडोथेलियम इज फॉर्म्ड ऑफ स्क्वामोस एपिथेलियम टिश्यूज। ठीक है, तो इस प्रकार यह पाई जाती है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ एपिथेलियल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम का क्यूबॉइडल एपिथेलियम नाम इसलिए है क्योंकि सिंपल एज दैट क्यूबॉइडल शेप होता है इनका। ठीक है, यदि यह बना के देखा जाए तो इस प्रकार से यह बनती है। ठीक है, ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम की क्या खास बात है कि इनका क्यूबॉइडल शेप होता है। कहाँ कहाँ पाई जाती हैं ये पाई जाती है रेटिना में। जो हमारी आईबॉल होती है उसमें सबसे इंटरनल जो लाइनिंग होती है वह होती है रेटिना। ठीक है, यदि हम देखें यहाँ पे तो इस प्रकार से आईबॉल का स्ट्रक्चर देखा है आपने। ठीक है, जो आईबॉल है उसकी भी 3 लेयर होती हैं और उसमें जो इंटरनल लेयर होती है उसे कहते हैं रेटिना। तो यह रेटिना की लेयर होती है और यह रेटिना की जो इंटरनल लेयर है उसे फॉर्म करती है। रेटिना इज ऑल्सो फॉर्म्ड ऑफ 3 लेयर्स। ठीक है, तो इंटरनल जो रेटिना की जो पिगमेंटेड लेयर होती है इट इज फॉर्म्ड ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। जब रेटिना में यह फॉर्म करती है तो वह पिगमेंटेड होती हैं। ठीक है, ये जो क्यूबॉइडल सेल्स है पिगमेंटेड होती है, दैट मीन्स दे कंटेन पिगमेंट। और पिगमेंट कौन सा होता है? मिलेनिन। मिलेनिन कंटेन करती है, क्यों? क्योंकि ताकि वह लाइट एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार जब लाइट यहाँ पे आती है तो इट गेट एब्जॉर्ब बाय दिस और फिर उसकी वजह से ही परसेप्शन हो पाता है विजन का। ठीक है, तो रेटिना में पाई जाती है क्यूबॉइडल लेयर, क्यूबॉइडल एपिथेलियम और दे आर पिगमेंटेड। ठीक है, और पिगमेंट कौन सा होता है? मेलानिन। ठीक, सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब द लाइट। ठीक, ओके ओके। साथ ही यह जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है यह टेस्टिस, ठीक है, सबसे पहले हमने देखा रेटिना में होती है। ठीक है, रेटिना ऑफ आई। उसके बाद टेस्टिस एंड ओवरी में भी होती हैं। ठीक है, टेस्टिस और ओवरीज जो होते हैं वह गोनॉड्स कहलाते हैं और वो जो है स्पर्म्स और ओवा का फॉर्मेशन प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, टेस्टिस में स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है प्रोडक्शन और ओवरी में ओवम का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, यह जो प्रोडक्शन है यह जर्मिनल एपिथेलियम की वजह से होता है। जो टेस्टिस एंड ओवरीज होती हैं वो गोनैड्स हैं, उनमें इंटरनल एपिथेलियम जो होती हैं वह जर्मिनल एपिथेलियम कहलाती है एंड दैट इज फॉर्म्ड ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। वह जर्मिनल एपिथेलियम कहलाती है क्योंकि वह जर्म सेल्स फॉर्म करती है। जर्म सेल्स किसे कहते हैं? ओवम को और स्पर्म्स को। ठीक है, तो टेस्टिस एंड ओवरी में जो जर्मिनल एपिथेलियम होती हैं इट इज फॉर्म्ड ऑफ क्यूबॉइडल। ठीक है, साथ ही जो किडनी होती है उसमें जो ट्यूब्यूल्स होती हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि बोमन्स कैप्सूल होता है, उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है यह फॉर्म करता है इस प्रकार से ट्यूब्यूल्स। ठीक है, और यह जो ट्यूब्यूल्स है इस प्रकार से कॉन्वोल्यूटेड होती हैं। ठीक है, तो यह जो ट्यूब्यूल्स फॉर्म होती हैं नेफ्रॉन में, ये जो ट्यूब्यूल्स हैं किडनी की ट्यूब्यूल्स, इनकी जो इंटरनल लेयर है वह क्यूबॉइडल एपिथेलियम से फॉर्म होती है। ठीक है, तो एक और ऐड कर लें इसमें कि किडनी की ट्यूब्यूल्स, और इन ट्यूब्यूल्स का काम क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ ब्लड सप्लाई रहती है, ब्लड से जो वाटर और वेस्ट है वो यहाँ पर फिल्टर होके आ जाता है। ठीक है, अब
वेस्ट तो ठीक है, वेस्ट आ रहा है यूरिया, यूरिक एसिड, लेकिन इसके साथ वाटर भी आता है। तो जो एक्सेस वाटर है वह जो है यूरिन में लॉस न हो, इसके लिए क्या होता है सुविधा कि ये जो ट्यूब्यूल्स है इनके द्वारा रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है वाटर को। ठीक है, तो वाटर को रीअब्सॉर्ब करने का काम करती हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम ऑफ किडनी ट्यूब्यूल। एंड फॉर दैट पर्पस ये जो किडनी ट्यूब्यूल्स की क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती हैं, दे कंटेन माइक्रोविलाई। ठीक है, इनकी जो एपिथेलियम रहेंगी, ठीक है, उसके ऊपर इस प्रकार से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिन्हें कहा जाता है माइक्रोविलाइज। ठीक है, तो ये है माइक्रोविलाई और इस प्रकार ये जो माइक्रोविलाइज होते हैं, दे लुक्स लाइक अ ब्रश बॉर्डर। ठीक है, जैसे ब्रश जो कोई सा भी रहता है, यदि आप ब्रश को देखते हैं तो वह किस प्रकार से दिखेगा, बिकॉज ऑफ दैट फाइबर्स। ठीक है, उसी प्रकार यह जो माइक्रोविलाई कंटेनिंग एपिथेलियम होती हैं उसे कहते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ठीक है, तो यह ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम जो है जब क्यूबॉइडल एपिथेलियम में होगी तो वह जो है ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहलाएगी। और यह कहाँ पाई जाती है, इन द किडनी ट्यूब्यूल्स। क्यों, इसका क्या कारण है, माइक्रोविलाई का पर्पस क्या है। देखिए, जब माइक्रोविलाई इसमें होती है तो उसका जो सरफेस एरिया है वो बहुत बढ़ जाता है, और हमें पता है कि किडनी ट्यूब्यूल्स का क्या काम है, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो जब सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होगा तो वह ज्यादा से ज्यादा वाटर जो है उसे रीअब्सॉर्ब कर पाएंगी। ठीक है, तो यह क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहलाती है, जो कि किडनी ट्यूब्यूल्स में होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब हम देखते हैं कोलमनर एपिथेलियम। कोलमनर एपिथेलियम जो है पिलर लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है, इसलिए इसे कहते हैं कोलमनर एपिथेलियम। ठीक है, तो कोलमनर एपिथेलियम कैसे बनाएंगे हम, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये है कोलमनर एपिथेलियम। ये जो एपिथेलियम है कोलमनर एपिथेलियम, यह होती है फैलोपियन ट्यूब्स में, ब्रोंकाइज में। ठीक है, ब्रोंकाई में ये होती है और इंटेस्टाइन में भी ये होती है। ठीक है, ओके। अब ये जो कॉलमनर एपिथेलियम है इनमें भी मॉडिफिकेशन होता है, जैसा कि हमने देखा कि भाई जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है उसमें जब माइक्रोविलाई पाए जाते हैं तो वो ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम बन जाती है। इसी प्रकार कॉलमनर एपिथेलियम में भी जो इंटेस्टाइन की कॉलमनर एपिथेलियम होती है, इट कंटेन्स माइक्रोविलाई। ठीक है, तो वह कहलाएगी, ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है किसका, इंटेस्टाइन की कॉलमनर एपिथेलियम का। क्यों, अब इंटेस्टाइन का काम क्या है, इंटेस्टाइन में जब हम फूड खाते हैं, ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूसेस के द्वारा लिवर और गॉल ब्लेडर के सिक्रीशन की वजह से जो डाइजेशन है वह हो पाता है फूड का। ठीक है, और इस प्रकार जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें माइक्रो मॉलिक्यूल्स में डाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा तोड़ दिया जाता है और वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में आ जाता है। यह सिंपलर मॉलिक्यूल्स जो है इंटेस्टाइन के द्वारा रीअब्सॉर्ब किए
लिए जा सकते हैं। अब इंटेस्टाइन का काम है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना गट में से, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से, इसलिए फॉर द पर्पस ऑफ रीएब्जॉर्प्शन इट शुड हैव अ इंक्रीज सरफेस एरिया। ठीक है, तो माइक्रोविलाई जब इसमें होते हैं तो उसकी वजह से इसका जो सरफेस एरिया है वो बहुत बढ़ जाता है और उसकी वजह से वह ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन जो है वह क्या कर पाती है, एब्जॉर्ब कर पाती है। ठीक है, तो कॉलमनर एपिथेलियम का जो मॉडिफिकेशन है वह है माइक्रोविलाई कंटेनिंग, एंड दूसरा जो एक है वह है सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम में क्या होता है, जो एपिथेलियम है उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ठीक है, तो यदि यहां हम देखेंगे तो एपिथेलियम है, ठीक है, और हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसमें इस प्रकार। माइक्रोविलाइज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और सीलियास जो है दे आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होती है यह कहाँ पाई जाती है, यह पाई जाती है एक तो फैलोपियन ट्यूब में और एक ब्रोंकाई में। अब इसका क्या पर्पस है, ठीक है, क्या होता है कि जो फैलोपियन ट्यूब है वो कहाँ रहती है, देखिए ठीक है, तो यदि हम देखें तो यह ओवरीज है। ठीक है, ओवरीज जो है ये यूट्रस है, तो ओवरीज को यूट्रस से कनेक्ट करने का काम होता है फैलोपियन ट्यूब्स का। तो यह क्या है, यहां पर यह है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, जब ओवरीज से ओवम रप्चर होता है तो वह ओवम रप्चर होके कहाँ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। अब यह जो ओवम है, ठीक है, ओवम जब यहां आता है तो उसे यूट्रस तक यहां ले जाने का काम किसका है, फैलोपियन ट्यूब का। और फॉर दैट पर्पस जो फैलोपियन ट्यूब की एपिथेलियम होती है उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जब ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर मूव करते हैं तो दे हेल्प इन मूवमेंट ऑफ ओवा। ठीक है, तो इस प्रकार ओवम का जो मूवमेंट है फैलोपियन ट्यूब में वह जस्ट हो पाता है जस्ट बिकॉज ऑफ सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। इसी प्रकार जो ब्रोंकाइज होते हैं, ठीक है, ब्रोंकाइज क्या है, ये है ब्रोंकाइज। ठीक है, लंग्स में जो ट्रैकिया होती है वो फर्दर डिवाइड होती है और ब्रोंकाइज जो है उन्हें उन ब्रांचेस को ब्रोंकाई कहते हैं। इस ब्रोंकाई में भी जो एपिथेलियम है इंटरनल वो होती है कॉलमनर एपिथेलियम की, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। इसका क्या पर्पस होता है, यदि हम जो है जो इनहेल कर रहे हैं एयर उसमें यदि कोई डस्ट पार्टिकल आ जाए तो वो क्या होता है, ब्रोंकाई की इस सीलिएटेड एपिथेलियम की वजह से बाहर पुश कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार यह हेल्प करती है कि हमारे लंग्स में, एल्वोलाइज में कोई डस्ट पार्टिकल न जा पाए। ठीक है, तो यह है इनका पर्पस। ठीक है, तो एक हमने देखा कॉलमनर एपिथेलियम, एक होती है माइक्रोविलाई कंटेनिंग, ठीक है, इट कंटेन्स माइक्रोविलाई। एक होती है सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम जिसमें कि सीलियाज होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। एक जो होती है कॉलमनर एपिथेलियम उसका मॉडिफिकेशन होता है और वो बन जाती है ग्लैंड्यूलर कॉलमनर एपिथेलियम। वह किस प्रकार की होती है, इस प्रकार से ठीक है। अब ये ग्लैंड्यूलर कॉलमनर एपिथेलियम क्या चीज है, तो ग्लैंड्यूलर कॉलमनर एपिथेलियम में क्या होता है कि जो सेल्स हैं एपिथेलियल टिश्यू की उसमें से कुछ सेल्स जो हैं वह मॉडिफाइड हो जाती हैं और वह गोबलेट सेल बन जाती हैं। और इन गोबलेट सेल्स का काम क्या होता है, ठीक है, यह देख रहे हैं आप, इसमें से ये सेल बन गई गॉबलेट सेल,
जो कि सिक्रीटिव इन फंक्शन होती है। सिक्रीटिव मतलब सिक्रीट करती है। क्या सिक्रीट करती है? म्यूकस। ठीक है, तो ये जो एपिथेलियम होती है म्यूकस सिक्रीट करती है और इस प्रकार यह म्यूकस जो है क्या होता है, जो डिफरेंट पैसेजेस है, देखिए फॉर एग्जांपल लाइक अवर इन ओरल कैविटी कंटिन्यूअस सलाइवा सिक्रीट होता रहता है। ठीक है, इसी प्रकार डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी म्यूकस सिक्रीशन होता रहता है। ठीक है, तो यह म्यूकस सिक्रीशन किसके द्वारा होता है? गोबलेट सेल्स के द्वारा। तो ये गोबलेट सेल्स क्या है? दे आर द मॉडिफिकेशन इन कोलमनर एपिथेलियम सेल। ठीक है, तो इस प्रकार यह मॉडिफिकेशन कहलाता है ग्लैंड्यूलर कोलमनर एपिथेलियम, जो कि म्यूकस सिक्रीट करने का काम करता है। और म्यूकस सिक्रीट होने की वजह से जो पैसेजेस है वो जो है क्या हो जाते हैं? स्मूथ हो जाते हैं। ठीक है, यदि सोचिए आप, यदि वो एकदम ड्राई होंगे तो वहां पे पैसेज कितना मुश्किल होगा। फॉर एग्जाम्पल यदि हम फूड खाएंगे और वो बहुत ड्राई होगा हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो फूड को अंदर जाने में कितना वक्त लगेगा। इसलिए पैसेजेस को स्मूथ बनाने का काम करता है म्यूकस और सिक्रीट होता है किसके द्वारा? गॉबलेट सेल्स के द्वारा। ठीक है, तो ये मॉडिफिकेशन में पढ़ा। तो ये जो मॉडिफिकेशन है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम का, यह कॉलमनर में भी हो सकता है और यह क्यूबॉइडल में भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू। नाउ वी विल गो टुवर्ड्स द कंपाउंड टिश्यू। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? सिंपल टिश्यू कौन से होते हैं? यूनिलैमिनर, जिसकी सिंगल लेयर होती है। इसके कितने टाइप हैं? स्क्वामोस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर एपिथेलियम। स्क्वामोस जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? टाइल्स लाइक होते हैं और फ्लैट सेल्स होती है, पॉलीगोनल होती हैं। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? एल्वोलाई में, ग्लोमेरुलस में और ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियम में पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल शेप की होती है। रेटिना में, ओवरी एंड टेस्टिस में जर्मिनल एपिथेलियम फॉर्म करती है। ठीक है, तो किस प्रकार के होता है? क्यूबॉइडल शेप होता है। ठीक है, इस प्रकार से जब इसमें माइक्रोविलाई होते हैं तो दे आर कॉल्ड एज जो है ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम इसे कहा जाता है। ठीक है, ये और क्यूबॉइडल एपिथेलियम रेटिना में होती हैं जो कि पिगमेंटेड होती है। इसका जो साइटोप्लाज्म है इट कंटेन्स पिगमेंट, मेलानिन कंटेंट करता है और उसकी वजह से लाइट का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाता है। ठीक, उसके बाद कोलमनर एपिथेलियम पिलर लाइक होती है। इनके हमने डिफरेंट मॉडिफिकेशन देखे, ब्रश बॉर्डर कोलमनर एपिथेलियम और सीलेटेड कोलमनर एपिथेलियम एंड ग्लैंड्यूलर कोलमनर एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर में माइक्रोविलाई होते हैं, इससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इंटेस्टाइन की जो इंटरनल लाइनिंग होती है वो इसी से होती है। फिर हमने देखा सीलेटेड कोलमनर एपिथेलियम, तो फैलोपियन ट्यूब में ये पाई जाती है और ब्रोंकाई में पाई जाती है और मूवमेंट में जो है इसको जो फैलोपियन ट्यूब्स की होती हैं वह ओवा के मूवमेंट में हेल्प करती है और जो ब्रोंकाई में होती है वो डस्ट पार्टिकल को एक्सपेल करने में हेल्प करती है। ठीक, उसके बाद हमने देखा ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम जो कि मॉडिफिकेशन है सेल्स का, गॉबलेट सेल बन जाती है कुछ सेल्स और सिक्रीशन का काम करती है म्यूकस सिक्रीशन का। ठीक, तो इस प्रकार हमने देखा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के टाइप। नाउ वी विल सी द कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू।